ये इंसान इस चीज को करने के लिए उसने कितनी मेहनत करी और कितनी बार फेल हुआ होगा? हाँ जी, कितनी बार फेल हुआ होगा? हजारों बार, हजारों बार। लेकिन एक इंसान जब कोई भी प्रैक्टिस करता है ना, तो बार 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 जब प्रैक्टिस करता है तो वो क्या हो जाती है? वो परफेक्ट हो जाता है उसमें। हमारे को यहाँ क्या करना है? हमारे इस बिजनेस में हमारे को बार बार अगर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान देते हैं, है ना, कॉल करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, कोई भी काम हम कंटिन्यू करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, तो हमें कॉल करने की आदत हो जाएगी। हमें किस तरीके से कॉल करना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। प्लान शो कर रहे हैं तो बार बार प्लान, बार बार प्लान, 1 प्लान, 2 प्लान, 10 प्लान, 100 प्लान, 500 प्लान, 1000 प्लान। जब आप बार बार प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप उस प्रेजेंटेशन में मास्टर हो जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी बात कब कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, कौन सी बात से सामने वाला खुश हो रहा है, कौन सी वाली बात से सामने वाला परेशान हो रहा है, कौन सी बात से उस इंसान ने हमें जॉइनिंग दे दी और कौन सी बात से परेशान होकर उसने जॉइनिंग नहीं दी। ये बार बार हम जब करते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक इंसान फ्रिस्बी फेंक फेंक के परफेक्ट हो सकता है, तो हमें तो अपनी बातें कहनी है, हमें तो अपनी बातें कहनी है। तो ये मालूम है कि जो हम बोल रहे हैं उससे जो जॉइनिंग आ रही है उससे हमारे को इनकम मिलेगी। तो क्यों नहीं आज से हम वो चीजें करें जिससे कि हम परफेक्ट हो जाएं। अगर हमने इसको चूज किया है और अपनी चॉइस से चूज किया है, हो सकता है किसी को धक्का जानबूझ के दिया गया हो इस बिजनेस में। कितने लोगों को इस बिजनेस में जानबूझ के धक्का दे के लाया गया है? 1 व्यक्ति, 2 और 3, 1, 4 और कितने लोग हैं जी? 5। हाँ हाँ, खड़े करो हाथ। 6, डर डर के खड़ा कर रहे हैं। पूरी भीड़ में 6 या 7 लोग, 8 लोग ऐसे हैं जिनको जानबूझ के धक्का देके इस बिजनेस में लाया गया। अच्छा, इन 8 लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस बिजनेस में आने के बाद दिक्कतें, परेशानियां, दुख, कुछ लुट गया, कुछ पिट गया, कुछ ऐसा फील हो रहा है कुछ? हाँ जी, नहीं ऐसा होता है ना, पूछ लें भाई। हाँ जी, खुशी मिली आके, जोरदार तालियां हो जाए, खुशी मिली आके। सर यहाँ पे आने के बाद जब आपको स्माइल चेहरे, खुश चेहरे, स्मार्ट लोग, टाइयां लगी हुए, परफ्यूम, एकदम लिफ्ट में घुसे तो हाँ मजा आ जाता है एकदम। लोग एकदम नहा धो के तैयार होके आते हैं सेमिनार में। हर संडे एक फंक्शन है। लोग तो पहले परफ्यूम मारते थे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, कभी शादी में जा रहे हैं तो अब हर संडे हैं। अब तो नए नए कपड़े, मैडम देखो नए नए कपड़े, हार, ये वो, होए फंक्शन है हमारा। ये हर संडे हमारा अपना ये एक फंक्शन है। और सोचो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा बिजनेस फंक्शन है जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है यार। आपको हॉल के पैसे नहीं देने, आपको टिकट के पैसे नहीं देने। कंपनी आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रही है अपने आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या यूज नहीं कर रहे हैं या उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उन लोगों से पूछो जो इंटीरियर में बैठे हुए नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए जद्दोजहद करते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन और तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं, ज्वाइनिंग निकाल के कंपनी में लगाते हैं। ठीक है, तो आपकी आदतें यहां से शुरू होती हैं, सिस्टम से शुरू होती हैं और वो बढ़ती हैं। धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, जाएंगे और ये प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज से आपने एक्साइटमेंट दिखाने की प्रैक्टिस करनी है और हर दिन लगातार करनी है। सफलता यहीं छुपी है। तो एक्साइटमेंट की प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस करनी है, स्मार्ट दिखने की प्रैक्टिस, जल्दी उठने की प्रैक्टिस, फोन करने की प्रैक्टिस, हर चीज की प्रैक्टिस। जो ये बिजनेस की प्रकृति है, जो ये बिजनेस मांगता है आपको ग्रो करने के लिए, वो हर चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। आर यू रेडी? वेरी गुड। हाउ टू मेक योर नेटवर्क सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। अब अगर आप
मेहनत करें तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आप मेहनत करें, पॉइंट नोटेड, अगर आप मेहनत करें तो यह बहुत ही आसान है, परंतु अगर आप इसे हल्के फुल्के ढंग से करें तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बस कहां फंसा दिया, हमसे तो कोई ना जुड़ रहा, हमसे तो कोई ना जुड़ रहा भाई, फोन ही नहीं उठा रहा। पहले तो उठाता था, जब से उसको पता लगा फोन ही नहीं उठाता। अच्छा, ऐसी दुर्घटनाएं कितने लोगों के साथ हुई हैं? कृपया करके हाथ खड़ा करें। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचना नहीं है, इन दुर्घटनाओं को होने दो, क्योंकि यही इस बिजनेस की प्रकृति है। ऐसा होगा, 10:1 की रेशियो है यार ये बिजनेस, ये मार्केटिंग एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर सामान बनता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, और वो ये सोच के नहीं बनाता कि कौन खरीदेगा, वो सिर्फ बनाता है क्योंकि बिकेगा। अब आप खरीदें ना खरीदें, ये रिमोट ये देख रहे हैं, ये मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे यूज का, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। हो सकता है आप लोग यूज ना करते हो, ये बना तो ना, पर मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो ना। तो इसी तरीके से 10:1 की रेशियो है ये। 10 लोगों को प्लान दिखाया जाता है तो 6 कहते हैं बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। 3 कहते हैं फॉलोअप में, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्वाइन करूंगा। घर तक जाते जाते 2 चाचा को मामा मिल जाते हैं किसी को, वो खत्म हो जाते हैं, एक ही बंदा ज्वाइन करता है। क्या हुआ? 10 का रेशियो 1। और इसी तरीके से दुकानदार को भी मालूम है कि मेरी दुकान में हर एक इंसान घुसेगा, सामान का रेट पूछेगा, कपड़ा पलटवाएगा, साड़ियां निकलवाएगा, सब कुछ खुलवाएगा, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। लेकिन फिर भी तन्मयता से, पूरी लगन से लगा रहता है, दीदी बहन जी बैठो, मालिको पानी ले आओ, चाय ले आओ, छोटे इधर आ उधर आ। करता है कि नहीं करता? करता है, पूरी कोशिश करता है, और सारी के सारे थान खुलवाने के बाद सही नहीं लग रहा, उठ दूसरी देखेंगे दुकान। दुकानदार पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको ये मालूम है कि हर ग्राहक दुकान में घुसेगा, हर ग्राहक सामान खरीद कर लेके नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। सेम हमारा काम है। हमारा काम है पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास से, पूरे जोश से, पूरे विद स्माइल के साथ, पूरी लगन से आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दीजिए, अपना प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, बिजनेस दिखाइए, अपॉर्चुनिटी दिखाइए, मल्टीप्लिकेशन पावर समझाइए, हर वो चीज कीजिए जो इस बिजनेस की प्रकृति है। सामने वाला लेगा और नहीं लेगा ये दिमाग में मत लाइए, कोशिश ये कीजिए अपनी ईमानदारी पूरी होनी चाहिए हर चीज बताने समझाने में। अगर आपने सही तरीके से सामने वाले को कन्विंस किया, सही चीज बताई, सही तरीके से बताई, उसके हर क्वेश्चन का संतुष्टि से आंसर दिया, तो सामने वाला बहुत प्यार से सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है। आप अपने ऊपर अंदाजा लगाइए आपने सिस्टम को कैसे ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था, कौन सी अच्छी चीज थी जो आपको अट्रैक्ट करी इस बिजनेस में लाने के लिए, कौन सी ऐसी चीजें थी, उन चीजों पे जोर दीजिए। आपने सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिया, अगर आप कहते हो जी मुझे तो प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, तो सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस है, सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो हमारा ये जो बिजनेस है, अगर आप पूरी कड़ी मेहनत से करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान बिजनेस है। लेकिन अगर आप सिर्फ हल्के फुल्के ढंग से करते हैं, चल कर लेते हैं, हो सकता है चल पड़े, हो सकता है लग जाए लोग,
हो सकता है हमारे पास भी पे आउट आ जाए। अगर आप इसको हल्के फुल्के ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप इसको सीख नहीं पाएंगे। सेमिनार छोड़, ट्रेनिंग छोड़ देंगे, लोगों से मिलना छोड़ देंगे, अपलाइन से मिलना छोड़ देंगे, अपलाइन फ़ोन कर रहे हैं आप फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? करते हैं लोग ऐसा। ये वो लोग होते हैं जो ज्वाइन करने के बावजूद भी नहीं चल पाते। कई लोग तो ज्वाइन नहीं करते, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ते हैं। रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि आपने उनका विजन क्लियर नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट बेच दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में जिनसे भी आप मिलते हैं उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? मैं इससे मिला, यहाँ मिला, इतने अपॉइंटमेंट है, अगली बार यहाँ मिलना है, ये टाइमिंग है, वगैरह वगैरह। इस टाइप का कोई रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? कितने लोगों के पास? वेरी नाइस। कम लोगों के पास है, लेकिन अगर आप सीरियस होकर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए। किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कब मिले, रिमार्क में क्या रिजल्ट रहा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिमार्क था, अगली बार आप उससे कब मिलेंगे, क्या टाइमिंग, क्या डेट, कौन सा डे, सब चीज़ लिखिए, मेंटेन कीजिए उसको। यह आपका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, फिर किससे कब मिलेंगे, पता ही नहीं है। धुएं में लठ मार के नेटवर्किंग नहीं हो सकती। मेरी बात समझते हैं? मैं बिल्कुल देसी भाषा बोलता हूं, नहीं हो सकती। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको सिस्टमैटिकली कुछ ना कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा जैसा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही होगा। अदरवाइज वहीं ड्रीम वहीं है, सपने वहीं हैं, सब कुछ वहीं रहेगा, आपकी एज बढ़ेगी बस। क्या होगा? आपकी एज बढ़ेगी लेकिन सब कुछ वहीं रहेगा। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं वैसा करेंगे तो आपकी एज जितनी स्पीड से बढ़ती है उससे कई गुना आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सफलता बढ़ेगी। आर यू रेडी? वेरी नाइस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका जो भी आप डाटा लिखते हैं ये उसी तरीके से है, जब तक आप बल्ला नहीं घुमाते तब तक आप गेंद को हिट नहीं कर सकते। गेंद है लेकिन आप बल्ला ही नहीं घुमाएंगे तो गेंद हिट नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में, हमारे सिस्टम के अंदर अगर आप अपना लोगों का, अपने नेटवर्क का डाटा अपने पास नहीं रखते हैं, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कौन सी अपॉइंटमेंट है, क्या है, क्या, ये सारी की सारी प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सर मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो अपना मोबाइल फ़ोन जिसका भी बज रहा है वो बंद कर लीजिए। सर एक बारी जोश के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपनी सीट पे फिर से खड़े हो जाएं, एक बारी। वेरी नाइस। टार्जन बन जाओ, टार्जन। ओ यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बैठ जाइए। एक अच्छा डॉक्टर परिणाम जो होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उसका इलाज करता है, कारणों का इलाज, इलाज नहीं करता है, वो सिर्फ कारणों का इलाज करता है, जो कारण है। परिणाम तो आ गए, हुआ, परिणाम आ गए, रिजल्ट आ गए, ये कम है, ये कम है, ये कम है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है जहां पर, उसी चीज़ की मेडिसिन देता है वो, है ना? बात समझ में आती है? तो हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरीके से ही है कि आप जब डाटा मेंटेन करते हैं अपने लोगों का, मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब आप अपने लोगों का डाटा मेंटेन करते हैं तो लोग बहुत आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन होगा क्या, उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे जिनके ऊपर आप वर्किंग करके सेल कन्वर्ट करेंगे, सेल क्लोज करेंगे और सिस्टम में उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी?
तो आज की बात, जितने भी लोग अगर इस एक्टिविटी को नहीं कर रहे हैं सीरियसली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरीके की एक्टिविटी को करें, क्योंकि आपके ड्रीम देखिए बड़े हैं। आप लोगों ने भी अगर सिस्टम को ज्वाइन किया है तो आप भी चाहते हैं यार आपका भी एक सुंदर सा बढ़िया सा घर हो, आप भी चाहते हैं एक बढ़िया सी बड़ी सी गाड़ी हो, आप भी चाहते हैं यहाँ से फूल माला आपको भी मिल रही हो, आप लोग आपको कंधे पे उठा रहे हो चाहते हैं ना? सब लोग चाहते होंगे आई थिंक। पूछूं कितने लोग चाहते हैं? ये देखो सब चाहते, लेकिन सब लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। ये जो बिजनेस चाहता है, जो सिस्टम चाहता है, तो अगर जो सिस्टम चाह रहा है अगर आप वो करने लग जाएं तो सिस्टम वो देगा जो आप चाह रहे हैं। सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। आप तब तक कमीशन नहीं कमा सकते जब तक आप बेच ना दें। ये बात क्लियर है? सिंपल बात है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो सेल कन्वर्ट नहीं होगी, मींस ज्वाइनिंग नहीं डलेगी, आईडी जनरेट नहीं होगी, आईडी ग्रीन नहीं होगी, आपको पे आउट नहीं आएगा। ये बात कितने लोगों को मालूम है कि रेड एंट्री से पैसा नहीं आता? पता है सबको? ग्रीन से ही आता है। वेरी गुड। आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि प्लान ना दिखा दें। भाई जब बेचेंगे तो कमीशन मिलेगा, लेकिन जब तक आप बेच नहीं सकते जब तक आप प्लान नहीं दिखा दें। ये बात समझ में आती है? चाहे सेमिनार के थ्रू प्लान दिखाना हो, चाहे 1-to-1 दिखाना हो, चाहे सीनियर से दिखवाना हो। बात क्लियर है? वेरी गुड। आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि आप प्रोस्पेक्ट से मिल ना लें। हवा में तो प्लान होगा नहीं, मिलके ही होगा। ओके। आप तब तक मिल नहीं सकते जब तक आप उसको फोन कॉल ना करें। बिना फोन कॉल किए, अपॉइंटमेंट लिए या कुछ लिए आप, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? ओके। आप तब तक फोन कॉल नहीं कर सकते जब तक आप उसका रिकॉर्ड, मैं फिर वापस वहीं आ गया, रिकॉर्ड ना हो, लिस्ट ना बना रखी हो। बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम में आते हैं, जुड़ते हैं। सर कितने लोग हैं जिन्होंने लिस्ट बना रखी है अपने गेस्ट की, लोगों की? ओके 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 ओके। क्या किसी के पास अभी कोई लिस्ट है जो मुझे दिखा सकते हो? सर आप दिखाइए प्लीज। देखो मोबाइल में, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई जिस लिस्ट दिखा सकता है मुझको? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ सर आप भी दिखा दो, दिखा दो। लाओ जी आप भी दिखा दो, दिखाओ, खोल के दिखाओ। कहाँ है? ऐसी डायरी पकड़ा दो मैं कैसे पता लगेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो चलो इतने बहुत है, मेरे को आइडिया लग गया, आइडिया लग गया, बिल लग गया। लिस्ट लाखों और करोड़ों का बिजनेस होने जा रहा है। लिस्ट। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि जैसी ये लिस्ट दिख रही है, कितने लोगों ने बनाई है इस तरीके की लिस्ट? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें प्लीज। हाँ जी ओके। लाखों करोड़ों का बिजनेस होने जा रहा है। लिस्ट। अभी 2-4 बार और रखेंगे, 6 हो जाएंगे, इसमें से दिखने लगेगा आर पार। कहाँ है भाई लिस्ट? वेरी नाइस। ये किसकी डायरी है? मेरे लाल, ऊपर आना जरा, शाबाश। ये लिस्ट किसकी है? आप। ये 5 तक पहुंचा दो। लाखों करोड़ों का बिजनेस है। गधे घोड़ों को सबका नाम एक ही जगह लिखा है इन्होंने। आ जाओ जी, शाबाश। ये लिस्ट किसकी है? आ जाओ जी, आ जाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। एक्साइटमेंट, ये बात, शाबाश बस शाबाश। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई साहब, आप भी ले जाओ।
दौड़ के, शाबाश, दौड़ के, स्पीड, यस, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस। ये किसकी है भाई? ओए, इसमें तो शेर व शायरी भी लिखी है। चलो ये, वेरी गुड, शाबाश। इस बेटे के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, शाबाश। कुछ लोग हंस रहे थे, है ना, जब मैंने इनको स्टेज पे बुलाया, लेकिन मैं बता देता हूं कि इन्होंने डायरी में जो लिस्ट बनाई है, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट एक्चुअल में होनी चाहिए, वो लिस्ट इनकी है अधूरी है बट बहुत बढ़िया है। कैसे है? इन्होंने हर एक इंसान को एक पेज दिया है, हर एक इंसान को एक पेज दिया है पूरा, हर एक इंसान को एक पेज दिया है। रीज़न, क्योंकि हर एक इंसान 1-1 करोड़ का है, ध्यान रखना, उसकी अहमियत है। आज नाम लिखा है, नंबर लिखा है, उसका एड्रेस भी लिखना है, उसके बारे में भी लिखना है, उसकी पसंद नापसंद भी लिखनी है, वो मेल है या फीमेल है वो भी लिखना है, वो जॉब करता है या बिजनेस में वो भी लिखना है, उसकी अप्रॉक्सिमेटली इनकम कितनी होगी इस टाइम वो भी लिखना है। ये पूरा का पूरा हर एक इंसान के स्कैन करके आपने एक पेज पे एक इंसान को पूरी जगह देनी है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक अहमियत है। और आप उसको दिखा सकते हो कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस करने जा रहा हूँ, जिसके लिए कि मैंने आपको चूज़ किया है, और ये देखिए आपका नाम ये मैंने यहाँ स्पेशल लिखा है। उसको फील होना चाहिए कि उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सब कुछ जब वो देखता है तो प्रभावित होता है कि मेरा पूरा बायोडाटा बंदे ने पेज के ऊपर लिख दिया। उसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए इतना सीरियस है तो मुझे चल लेना चाहिए, इसके बाद एक बार तो देख ही लेना चाहिए यार। जब वो एक बार यहां आ जाता है तो फिर तो हमारा हो ही जाएगा ना यार। वेरी नाइस, आई लव यू, शाबाश। ये लो और आप जाओ बैठो, जोरदार तालियां यार। मैं लिस्ट हमेशा ऐसे ही बनाने के लिए बोलता हूँ। हर पेज के ऊपर एक इंसान को अपनी एक अहमियत दीजिए, पूरा एक पेज उसी के नाम का होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा घट 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 और पेज नहीं, पेज बचाऊंगा, पेड़ काटना मना है। सारा तूने ही सीखा है, पेड़ काटना मना है। हाँ जी, चलें आगे। वेरी गुड, बनाएंगे आज लिस्ट। अब जितने भी लिस्ट आपने बना लिए वेरी गुड, लेकिन नेक्स्ट अब आप लिस्ट बनाएंगे। एक बढ़िया सी सुंदर सी डायरी लीजिए, थोड़े से पैसे ढीले कीजिए अपनी जेब के, बढ़िया सी डायरी लीजिए, सुंदर सा पेन लीजिए और बढ़िया बढ़िया, जल्दबाजी में नहीं, चल भाई तेरा भी काम खत्म, हटा भाई हटा, तू भी तेरा भी लिख दिया, हटा, ऐसे नहीं लिस्ट बनानी। जब टीचर बोलता था सुलेख लिखो, होता था ना, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखो, तो बड़े शांति से दिमाग लगा के एक इंसान का नाम मोतियों से लिखो, तरीके से लिखो, अच्छे से लिखो। सामने वाले को फील होना चाहिए। उसको जब दिखाओगे ना कि सर मैंने आपको अपने बिजनेस के लिए चूज किया है, मैंने पसंद किया है, मैं चाहता हूं आप मेरे बिजनेस को देखें और ये बिजनेस आपके लिए ही है, ऐसा मैं सोचता हूं, आप और मैं मिलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। वो पूछेगा कौन सा, तब आप दिखाइए ये देखिए आपका नाम। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में ऐड करने के लिए सोचा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल जगह दी है, देखिए आपका नाम। वो अपना नाम देखता है, मोबाइल देखता है, ईमेल एड्रेस, सब कुछ देखता है, अपने बारे में देखता है। अपने बारे में इंसान जब पूरा देखता है तो उसको फील होता है, खुशी होती है। अगर मैं आपके नाम का पूरा पेपर सारा लिखा हुआ आपके बारे में अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, खुद तो फील होता है यार, अच्छा लगता है। अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं आपको बोलूंगा यार आपने आज शर्ट बहुत प्यारी पहनी है, मजा आ रहा है, और तिलक तो आपके ऊपर बड़ा प्यारा लग रहा है यार, खुश हो गए ना सर? देखो मैंने ऐसा बोला सर, खुश हो गए, तो सामने वाला तारीफ का भूखा है, उसको उसकी तारीफ कर रहे हो आप उसको पेज पे उसका पूरा बायोडाटा दिखा रहे हो, वो खुश हो रहा है। ऐसे नहीं लिस्ट बना दी, बस बात खत्म, चलो हटाओ।
अपलाइन ने कहा था लिस्ट बना दो, मैंने बना दी, ये ले काम पूरा। अब आप बंदे जोड़ के दो, हमें नहीं मालूम, हमारा पे आउट आना चाहिए। इंसान जब ये सोचता है कि बिजनेस अपलाइन का बिजनेस है तो वहीं फेल हो जाता है। वो ये बिजनेस अपलाइन का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस आपके खुद का बिजनेस है, ये बिजनेस आपके बच्चों का है, या आपके फैमिली का, आपके ड्रीम्स, आपके सब कुछ आपको इसी से नहीं। तो व्हाई नॉट सीरियस क्यों नहीं होते इस बिजनेस के लिए? हर बात के लिए अपलाइन जिम्मेदार क्यों है? तो लिस्ट बनाने से शुरू होती है जिंदगी इस बिजनेस में। तो जरा तरीके से, प्यार से, बढ़िया से, ठीक है सर? ये देखना था आपने। हाउ टू मोटिवेट एंड इंप्रूव योर सेल्फ। अपने आप को उत्साहित और इंप्रूव, यानी कि उसको कैसे मेंटेन करना है। बिलो एवरेज, सेटिस्फाइड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। दो सबसे बड़े दुश्मन जो सफल होने नहीं देते। दो सबसे बड़े दुश्मन जो सफल नहीं होने देते। अपने अंदर का संकोच और अपने और अजनबियों से बात करने का डर। एक तो होता है अंदर का संकोच, एक होता है बात करने का डर कि मैंने कभी बात की नहीं है, मैं नए लोगों से कैसे बात करूंगा। घबराता है, बगल में पसीने आ जाते, पता नहीं कहां पसीने आ जाते हैं। सिर्फ इतना कह दो जाके बात करो उससे। मैं करूं सर? हाँ भाई। तो नए लोगों से बात करने का जो अंदर का संकोच है, जो डर है, वही फेयर है। वो उस फेयर को, इस डर को खत्म करना है। जब तक वो डर खत्म नहीं होगा, आप नए लोगों से बात नहीं करोगे, तो नए लोगों को आप कभी भी नहीं बता पाओगे आप क्या कर रहे हो। आप कभी भी उन लोगों को अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में, अपने उसमें नहीं ला पाओगे, पाले में। तो ये जो दो डर है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोनों चीजें बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, काटा क्रॉस हो जाना चाहिए। क्योंकि यही दो डर आपको नेटवर्क ना तो बना पाएंगे, ना बनेगा, ना डाउनलाइन क्रिएट होगी, ना आप उनको संभाल पाएंगे, ना कुछ। हमेशा जब भी होगा आप अकेले खड़ा महसूस करेंगे अपने आप को। रीज़न है आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इसमें बहुत परफेक्ट होते हैं, खुले हुए होते हैं। 2 मिनट लगता है वो दोस्ती कर लेते हैं। आपने कभी छोटे छोटे बच्चों को देखा है क्या? कहीं पे भी ले जाओ छोटे बच्चों को, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी, 2 बच्चे के होंगे, वो आपस में भाई वो दोस्ती कर लेते हैं फट से। आप इधर होंगे, वो खेल रहे होंगे, भाई अंडा फट्टी शुरू, गिट्टी मारने, कुछ करने लगेंगे, आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको स्किल्स, उनको अंदर दोस्ती करने की स्किल्स है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी वो स्किल्स खत्म हो जाती हैं। हम डरने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं, हम अपने आप का दायरा बढ़ा लेते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, तू पढ़ा लिखा नहीं है, या मैं अनपढ़ हूँ, वो पढ़ा लिखा है, मैं कैसे बात करूँगा, या वो अमीर है, हम गरीब हैं, या हम अमीर हैं, वो गरीब है। ये सारी की चीज़ें जो है संकोच पैदा करती हैं, डर पैदा करा देती हैं। बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं होती। उनसे सीखो कि वो दोस्ती कैसे कर लेते हैं जल्दी से। आप अभी मतलब खड़े भी नहीं होंगे, इतने 2 मिनट मिलने होंगे और 2 मिनट में पता लगेगा 2 बच्चे वहाँ पे दोस्ती कर बैठे। शादियों में जाओ, आप इधर उधर बैठे होंगे, 2 बच्चे फटाक से खेल कूद रहे होंगे आपके बच्चे इमीडिएट। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी पड़ेंगी। ये डर और संकोच खत्म करना पड़ेगा, तब आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे। मैं आपको हंसाते खिलाते आगे ले जा रहा हूं ट्रेनिंग में, लेकिन मेरी बातों को सीरियसली लेना है आपने, और समझना है कि मैं किस एंगल से और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़े होकर ट्रेनिंग देने लग गया तो आप बोर हो जाओगे। मैं यहां खड़ा होता हूं, देखो, ऐसे ट्रेनिंग तो कैसे लगेगा?
थोड़ी देर में आप बोर हो जाओगे, सो जाओगे आप। इसीलिए मैं आपको हंसते खिलाते आगे ले जा रहा हूं। लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं उन बातों को बहुत ध्यान से समझना है। उन सारी बातों में जो छिपी हुई चीजें हैं उनको समझना है, क्योंकि उन्हीं सब चीजों को सीखने के लिए आप आए हो, दिन निकाला है, गर्मी झेलिए, यहां आए हो। ठीक है जी। यहां से जब सीख के जाओगे उसको इंप्लीमेंट करोगे। मेरी हर ट्रेनिंग के अंदर मैं एक चीज समझाता हूं, सीखो समझो सब कुछ, लेकिन जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उतारोगे नहीं लाइफ में, उसको अपने लाइफ में ऐसे ऐसे आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक वो किताबों में लिख के रह जाएगी, कॉपियों में लिख के रह जाएंगी। फोटोग्राफ खींची सर ने, जैसे ये एल्बम गैलरी जो होती है ना उसमें खो जाएगी कहीं। इन बातों को जब तक आप यहां नहीं उतारोगे ना, यहां या अपने कामों में नहीं उतारोगे जिस तरीके से, तो उस तरीके से क्या होगा, खत्म। तो कितने लोग हैं सर जो आज के बाद कोशिश करेंगे, जो भी डर है, जो फियर है, कोशिश करेंगे कि मैं आज के बाद अपना डर और संकोच खत्म करके नए लोगों से बातचीत करने की पहल करूंगा। खड़ा करो यार, हाथ, डर क्यों रहे हो, हाथ खड़ा करो, संकोच डर। वेरी गुड, बिंदास हूं, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। नहीं नहीं, उनको कॉन्फिडेंस है, मैं शुरू से बिंदास हूं, सबसे मिलता हूं। वेरी गुड, ये अच्छी एटीट्यूड है, सबसे मिलना चाहिए, स्माइल पास करो, दोस्ती बनाओ फटाफट एक दो से। और सर क्या है, वेरी गुड, कहाँ रहते हैं, कैसे, क्या क्या काम करते हैं यार आप, होता है ना। तो मैं सामान खरीद रहा था, अब आपको मालूम है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि बार्गेनिंग नहीं करना है, MRP टैग नहीं देखना है। मैं जब परचेजिंग कर रहा था तो मेरा परचेजिंग करने का स्टाइल ही यही होता है, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग, इसे हटा यार, पैक कर फटाफट, इधर रख, ये क्या है, ये नहीं, ये सही है, हटा, इसको साइड कर, पैक कर, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल। 12 सेल्स पर्सन मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, मेरी वाइफ और मेरे पीछे पीछे 12 सेल्स पर्सन। 2 मैनेजर उठ के आ गए होम टाउन। बंदा कौन आया है जो यूं यूं चुटकी बजा रहा है और कह रहा है इधर अलग हटाओ, पैक करो, पैक करो, पैक करो। खड़े खड़े 10.5 लाख रुपए की सेल कर दी मैंने उनके सामने खड़े खड़े, हिल गए थे वो सारे के सारे। तो तरीका, लाइफस्टाइल और वो, और यही सब चीजों में उसने पूछा कि सर आप करते क्या हैं। तो आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ सामने वाले को मजबूर कर देती हैं ये पूछने के लिए सर आप करते क्या हो। सामने वाले का पूछना ही तो है, मतलब गलत है मेरे से कि आप करते क्या हो। थोड़े दिन बाद वो टाई पहने यही दिखाई देता है। ठीक है जी। जब भी आप लोगों से मिलें अपने खुद के अनुभव, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, डर खत्म हो जाएगा। अपना एक्सपीरियंस, वो अनुभव किसी भी विषय को लेके हो सकता है, किसी भी विषय को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकता है। अगर आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हकलाएंगे नहीं। पता है आपको ये बात? जब आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही कुछ चीजें जिसके बारे में आपको पता हो, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आप पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हो सकता है आप अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा बात कर सकते हो सकता है किसी और विषय पे बात कर सकते हो। जो भी विषय हो, कुछ भी विषय बातचीत करने के लिए हो सकता है जिसके ऊपर आप अच्छा बोल सकते हो। ऐसी चीज़ों को लेके आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या चल रहा माहौल है बताओ जरा। मोदी और योगी, बीजेपी यूपी चल रहा है। तो किसी भी अगर आप पूछो कि सर वैसे अब यूपी कैसा लगता है आपको, क्या सोचते हैं यूपी के बारे में, किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछो
तो वो क्या कहेगा? बात शुरू कर देगा बस वो अपनी। अगर वो मोदी जी से परेशान होगा तो कहेगा हम क्या कर दिया। अच्छा, अखिलेश से परेशान होगा तो मतलब कुछ तो रिएक्शन देगा ना भाई। लोकतंत्र है, मैं भी बोल सकता हूं, वो भी सामने वाला ही बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। तो आपको बात के लिए छोड़ तो मिला। फिर अपनी बात धीरे धीरे उससे पूछनी शुरू करो, उसका इंटरेस्ट देखो क्या कह रहा है वो। सर कहाँ रहते हो? हाथ मिलाओ। नाम क्या सर आपका? बड़ा अच्छा, क्या बात सर, आपकी नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। क्या बात, सामने वाला ये तेरी उसकी तारीफ कर दी आपने तो, तेरी नॉलेज है। सामने वाले को हल्का सा उठाना ही तो है। हल्का सा उठाओ, फिर उठाओ, लगे बिठा दो। सिंपल है यार, इट्स वेरी सिंपल। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। तो बातचीत करेंगे सर आज के बाद? मुंह पे टेप तो नहीं चिपकाएंगे आज के बाद? गूंगा गुड़ खाएंगे तो नहीं आज के बाद? कई लोगों ने गूंगा गुड़ खा रखा होता है, बोलते ही नहीं। हो गई बेटा तेरे से नेटवर्किंग फिर तो। ठीक है जी, ओके। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अपनी बात आसानी से कह पाएंगे, कर पाएंगे, समझा पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। वो हर चीज जब आप अच्छा महसूस करेंगे। सबसे अच्छा तरीका एक ही है, लोगों के समूह के सामने बोला जाए। 2-4 लोगों के सामने स्टार्ट करो, छोटी मीटिंग में स्टार्ट करो। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर मैं लोगों के सामने बोलने में मेरे को घबराहट होती है। ठीक है जी, तो मैं आपको छोटा सा गुरु मंत्र दे देता हूं। कितने लोगों को जो 1-to-1 प्लान देते हैं आप लोग? 1-to-1 में पेपर पे, वेरी गुड, ओके। आप लोग 1-to-1 प्लान तो देते हैं, लेकिन अगर आपको 10 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए तो आपको घबराहट होगी, डर महसूस होगा, हिचकिचाहट होगी। ऐसा कितने लोगों को लगता है? ईमानदारी से खड़ा करो हाथ। वेरी गुड, लगता है। ओके, बड़ा सिंपल सा गुरु मंत्र है। आज के बाद अगर आप एक व्यक्ति को भी प्रेजेंटेशन दें तो खड़े होकर प्लान दें तो कैसा रहेगा? व्हाइट बोर्ड पे प्लान दें और एक व्यक्ति को प्लान दें खड़े होके, लेकिन खड़े होके, सामने पे कुर्सी पे बैठेगा वो और आप खड़े होके व्हाइट बोर्ड पे प्लान देंगे। आज आप एक व्यक्ति को खड़े होकर बोर्ड प्लान दे रहे होंगे। अगर आपके सामने 2 व्यक्ति आके बैठ जाएंगे तो आप 2 लोगों को प्लान दे रहे होंगे। किसी दिन 3 व्यक्ति आ गए तो आप 3 को बहुत आराम से प्लान देंगे। फिर 4 होंगे, डोज बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी और बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं। और धीरे धीरे वो 10 के, 20 के, 50 के, 100, 1000 हो जाएं, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। शुरुआत खड़े होके प्लान देने की करनी है। बैठ के तो दुनिया प्लान दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, लेकिन हालत तभी खराब होती है जब खड़े होके प्लान देना हो तो लोगों को परेशानी महसूस होती है। उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको एक व्यक्ति से भी स्टार्ट करना पड़े तो करो प्लान। अगर सामने एक व्यक्ति बैठा है और आप खड़े हैं तो व्हाइट बोर्ड लीजिए और एक व्यक्ति को सामने बैठा लीजिए और एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दीजिए। ये नेस्वी से आपको ऐसे मिलेगा, ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, आपको 1000 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे। सर समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप ऐसे करके उसको बात करते रहेंगे और समझाते रहेंगे। एक व्यक्ति को बोर्ड पोछेंगे, फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे एक व्यक्ति को। और वही एक व्यक्ति अगर 100 व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, कोई डर महसूस नहीं होगा। आर यू रेडी? बात समझ में आती है तो बोलो। भाई हर जगह देते हो, वेरी गुड, लेकिन जहां पॉसिबल हो सके वहां खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो जहां पॉसिबल है, तो उससे आपकी हिचकिचाहट खत्म होगी। ये टेक्निक है, ये वो टेक्निक को पकड़ो आप। ठीक है जी, बात क्लियर है? ओके। डर को भगाने और साहस और आत्मविश्वास को तेजी से विकसित करने के लिए आपको खड़े होकर प्लान देना ही पड़ेगा। ठीक है जी।
ऐसा करने से आपके सबसे बड़े दुश्मन खत्म होने में मदद मिलेगी। दो सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? डर और संकोच। ये जो फियर है, जो अंदर की घबराहट है, और घबराहट कभी कभी ऐसी होती है जब वो झूले पे चढ़ जाते हो और झूला सबसे ऊपर पहुंचता है, जब वो नीचे को उतरता है तो पेट में हौला होता है, फील होता है वो। वही हौला जब आपके सामने 10 लोग बैठ जाते हैं और आपको खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए तो वो हौला उस टाइम पेट में होता है भयंकर, कि बेटा झूले पे से उतर रहे हो, ऐसा लग रहा होता है कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं। आप बोलना कुछ चाहते हो, निकल कुछ जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो वो डर को ख़त्म करने के लिए आपको शुरुआत चाहे एक व्यक्ति से करनी पड़े, लेकिन वो कीजिए। 2 ही तरीके हैं जिससे अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। 2 ही तरीके हैं जिससे अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे? सोचना और योजना बनाना। सिर्फ 2 तरीके। क्या है जी? सोचना और योजना बनाना। कोई भी बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? अच्छा, मुझे एक बात सोच के बताइए, ताजमहल जो है वो पहले कहाँ बना? अब तो पता ही है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। तो सबसे पहले दिमाग में बना ताजमहल पेपर पे, फिर उसके ऊपर बाद में आया कहाँ? जमीन पे। सेम इसी तरीके से कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी घर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए पहले सोचते हैं, फिर ब्लूप्रिंट बनता है, उसका प्लानिंग होती है, योजना बनती है, कौन सा घर कहाँ, कमरा कहाँ होगा, कौन सी खिड़की कहाँ होगी, शाफ्ट कहाँ होगी, ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, सब कुछ पूरी तैयारी प्लानिंग होने के बाद ही घर की नींव उसी तरीके से डाली जाती है और घर तैयार होता है। ये बात समझ में आती है? जब हम अपना नेटवर्किंग करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अपलाइन ने कहा सेमिनार में आना है, पहुंच गए। ट्रेनिंग में आना है, पहुंच गए। और बोलो सर मेरे पे आउट नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? कोई प्लानिंग नहीं है, बस अपलाइन ने कहा यहां खड़े हो जाओ, खड़े रहियो, आधा घंटा खड़े। अरे भाई प्लानिंग, अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग, ब्लूप्रिंट तैयार करना है, कैसे काम करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों से मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, मेरे लोगों से मिलना है सर, मेरे लोगों से मिलना है सर, मेरे लोगों से मिलना है। जिद करनी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, किसी भी तरीके से लो, अपने लोगों को अपने अपलाइन से मिलाओ, जितनी जल्दी हो सके मिलाओ। आपकी स्पीड देख के आपका अपलाइन स्पीड पकड़ता है, आपका ढीलेपन की वजह से आपका अपलाइन किसी और के साथ चला जाता है। फिर आप कहते हो कि मेरा अपलाइन मेरा ध्यान नहीं देता। आप ईमानदारी दिखाइए, आप स्पीड दिखाइए, आप एक्साइटमेंट दिखाइए, आप पॉजिटिविटी दिखाइए, आप खुश होकर दिखाइए, आप आगे बढ़ के दिखाइए, आप दिखाइए कि मैं ये करना चाहता हूं और सफल होना चाहता हूं। अपलाइन सपोर्ट करेगा। लेकिन आप मेरी मर्जी। सोचने और योजना बनाने के लिए ठीक से समय निकालो, सफलता यही छुपी है। सोचने में और योजना बनाने में, प्लानिंग करने में टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सफलता ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं मिलती। सर बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत लगा हुआ हूँ, बहुत प्लान दे रहा हूँ, बहुत प्लान दे रहा हूँ, बहुत प्लान दे रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक लगा हूँ, रात तक लगा हूँ। तो सफलता ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं आती, बल्कि सही योजना बनाकर काम करने से आती है। आप प्रेजेंटेशन मंडे को देने निकले हैं, एक प्लान कहाँ है जी? रोहिणी में है। दूसरा प्लान कहाँ है? कालकाजी में है। तीसरा प्लान कहाँ है? नोएडा में है। चौथा प्लान कहाँ है? द्वारका में है। सफल हो जाओगे? सारा टाइम आपका रास्ते में कट जाएगा, ट्रैफिक में, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे।
अगर आप मंडे को द्वारका की तरफ निकल रहे हो ना, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि द्वारका की तरफ के जो भी आपके बंदा जुड़ा है या लोग जुड़े हैं, उनको पूरा मंडे आप सिर्फ द्वारका में ही निकाल दो। प्लान देना, फॉलोअप करना, काउंसलिंग करना, जो भी कुछ करना है वो पूरा मंडे द्वारका। एक तरफ निकलो और एक तरफ टाइम दे दो। दूसरे दिन जहाँ निकलो, मान लेते हैं हम रोहिणी की तरफ निकले हो, वहाँ में कोई व्यक्ति जुड़ा है तो पूरा टाइम उसके साथ, आज तेरे साथ है या तुम्हारी टीम के साथ है मेरा टाइम, लगे रहो उसके साथ उस दिन वहीं पे। सुबह जाओ, रात को वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो लगाना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ पूरी योजना बना के। अपलाइन को एहसान मत दो कि सर मैं बहुत गाड़ी चलाई आज, बहुत गाड़ी चलाई सर मैंने आज। कहाँ गया था? गाजियाबाद भी गया था, द्वारका भी गया था, वहाँ भी गया था, आज तो खाना भी नहीं खाया सर। अरे भाई किसको एहसान दिखा रहा है भाई? आप अपना बिजनेस कर रहे हो अगर, तो उसकी प्लानिंग करके एक तरफ निकलो। अब बात समझ में आ रही है तो बोलो। टेक्निक समझो, एक तरफ निकलो। मंडे एक तरफ निकलो, ट्यूसडे एक तरफ निकलो, वेडनेसडे एक तरफ निकलो, जहां भी निकलो एक तरफ निकलो। चारों दिशाओं में मत भागो, रोड पे समय खत्म हो जाएगा, नहीं तो अचीव कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो सफलता ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है कि भाग रहे हो, बल्कि योजना बना के काम करने, प्लानिंग करके काम करने में। ठीक है जी, किन से मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, सब पता होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, नोट डाउन होना चाहिए। हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग का हुनर किसी में पैदाइशी नहीं होता। आप और मैं जो भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को आज ज्वाइन किए हैं, हमको किसी ने नहीं कहा था नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए, ना ही हमें पेरेंट्स ने कहा था, ना ही हमारे टीचर ने समझाया था, ना ही ये सब्जेक्ट में था। हमने तो वही सीखा था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फलाना ढिमकाना। हमें तो ये नहीं पता था सब पढ़ने के बाद हम करेंगे क्या। मझधार में नहीं खड़े हुआ था इंसान, वैसे ही खड़े थे सारे, सबके साथ यही था। क्योंकि 10वीं में जब नंबर आएंगे उसके बाद ही तो पता लगेगा कौन सा कहां जाऊं। होता ही था सबके साथ, आज भी ये होता है। तो पता ही कुछ नहीं है लाइफ में। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग पैदाइशी कोई भी ऐसा नहीं है जो सेल्स पर्सन हो, हुनर हो उसमें कि लोगों से कैसे बात करनी है, सेल कैसे कन्वर्ट करनी है, स्माइल कैसे देनी है, प्लान कैसे समझाना, अपना सामान कैसे बेचना है, नहीं पता आपको और हमारे को, किसी को नहीं पता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जो समझाया जा रहा है, प्लान देने की प्रैक्टिस, एक्साइटमेंट दिखाने की प्रैक्टिस, सुंदर दिखने की प्रैक्टिस, सब कुछ, हर चीज़ जो ये बिजनेस मांगता है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो आपने क्या करना है? प्लानिंग करो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। हमें अपने आप में उस काम का हुनर पैदा करना होता है जो हम बनना चाहते हैं और जो हमें पसंद हो। हाँ जी, समझ में आती है बात? ये स्लाइड समझ में आ रही है? ये स्लाइड समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये स्लाइड समझ में आ रही है? दोनों हाथ खड़े करो। हमें अपने आप में उस काम का हुनर पैदा करना होता है जो हम बनना चाहते हैं और जो हमें पसंद हो। वो हुनर पैदा करना पड़ता है जो हम बनना चाहते हैं, जो हमें पसंद हो। अदरवाइज लोग नौकरी करते हैं। यह है कंक्लूजन। अदरवाइज लोग नौकरी करते हैं। अगर आपको जो पसंद है और जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए तो हुनर पैदा करना पड़ेगा ना। और इस धंधे को, इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्री को, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को अगर आप सफलता इसमें देखते हो, तो आपको वो हुनर पैदा करना पड़ेगा जो ये बिजनेस मांगता है, जो ये सिस्टम मांगता है। बात समझ में आ रही है? पक्का? कितने लोगों को? आहो। 1 महीने का रिकॉर्ड कार्ड और जो योजना के हिसाब से सच्चे रिजल्ट हैं, 1 महीने के रिकॉर्ड कार्ड यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड हैं, जो योजना के हिसाब से सच्चे रिजल्ट हैं,
और जो आपने पे आउट कमाए हैं उनको एक अपने सीनियर के साथ बैठकर मिलाएं। कितने लोगों ने अपने पे आउट, अपने लिस्ट, अपना रिकॉर्ड्स अपने अपलाइन के साथ बैठ के दिखाए हैं, मिलाए हैं कि सर मैंने ये काम किया, ये मेरे रिजल्ट रहे, ये मैंने काम किया, ये मेरे रिजल्ट रहे। इस तरीके से कितने लोगों ने किया है? 6-7 लोगों ने ऐसा किया, 8-9 लोगों ने ऐसा किया। यहाँ देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं आप लोग, और इसमें से सिर्फ 9 लोगों ने ऐसा किया। जबकि कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, और हमारा सिस्टम तो इतना बढ़िया है नेस्विस का कि लास्ट वीक जो होता है वो आपका लीडरशिप बोनस का होता है ना। तो उसमें अपने आप पता लग जाता है कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितने लेफ्ट कितने राइट कंप्लीट करने हैं कि मेरा लीडरशिप बोनस भी मैं कमा लूँ। और उसी वजह से लोग काम करते हैं। वो दिखता रहता है आपकी स्क्रीन पे। क्या वो बातें आपने अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस करी कि सर मेरा इतना कम रह गया, इतना ज़्यादा रह गया? क्योंकि हर महीने का जो लीडरशिप बोनस है वो भी अपने आप में एक रिवॉर्ड है, अपने आप में एक रिवॉर्ड है। क्योंकि महीने की अगर वो रिवॉर्ड भी, वो भी अगर इनकम आप कमाते हैं महीने की, तो वो भी एक ऐसा इनकम है जिससे आप अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हैं, किचन का खर्चा निकाल सकते हैं, गाड़ी की किस्त निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप अपने रिजल्ट को लेके जब जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, बैठेंगे और ये आदत बना लेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि मैं कितने पानी में और मुझे करना क्या है और क्या करना है और क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? बैठते नहीं हैं। हम अपने आप से भाग रहे हैं। अपलाइन से तो बहुत भाग ही रहे हैं, खैर अपने आप से भी भाग रहे हैं। अगर हम अपने आप से भागेंगे, अपने अपलाइन से भागेंगे, सिस्टम से भागेंगे, या हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो ये सिस्टम चाहता है, तो रिजल्ट कैसे रहेंगे? रिजल्ट वैसे रहेंगे कुछ प्लानिंग ऊपर चल रही है बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, तो आप सोच के देखिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये आप ही के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप महीने में एक बार अपने रिजल्ट के साथ बैठिए, अपने अपलाइन के साथ, सीनियर्स के साथ, कि सर मेरा रिजल्ट ये था और मैंने ये सोचा था, ये इतनी इनकम है, लेकिन मुझे इतनी चाहिए थी, लेकिन इस बार इतनी आई है, लेकिन मैं इस बार इसको बीट करूंगा। मेरा पे आउट इतना था, लेकिन मुझे हर अगले महीने कम से कम इतना तो लेना है। क्योंकि जब तक आप वो टारगेट बेस लेके काम नहीं करेंगे, तब तक आप वो रिजल्ट पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वो ड्रीम ट्रू नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपना बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है, वो नहीं उठा पाएंगे। यार हम सीरियस बात है, हम इस बिजनेस में आए किस लिए हैं? पैसे कमाने आए हैं ना भाई। और तो फालतू के अपने पे टाइम है नहीं कि हम यूं आए हैं सिर्फ मजे मारने आए हैं वहां। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पैसे कमाने आए हैं ना। तो पैसे कमाने आए हैं तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। बॉटल रखी हुई है, उसमें सुर्री लगी हुई है ना, ऊपर जो जाती है। अब उसमें जब आप तीली नहीं दिखाओगे तो जाएगी कैसे ऊपर? भाई जला के तीली दिखानी तो पड़ेगी ना, उसको आग तो लगानी पड़ेगी ना उसकी पूंछ में। तो आपने अपनी पूंछ में आग लगाई है क्या? कईयों ने लगा ली, कईयों ने नहीं लगाई। जिन्होंने नहीं लगाई वो बोतल में लगे हुए हैं, वहीं मुंह का ऊपर करके देख रहे हैं वहां जाऊंगा। अपनी पूंछ में आग लगा लो तो कहेंगे कहीं पहुंचोगे। हाँ, ये ध्यान रखना, पूंछ में आग लगाते समय बोतल सीधी होनी चाहिए। और बोतल सीधी है, बोतल का नाम है नेस्विस, ध्यान रखना सर। नेटवर्क मार्केटिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, और वो है लोगों से मिलना। मैं हर ट्रेनिंग में एक बात बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन रूल एक ही है, मीट मोर पीपल। दूसरा गोल्डन रूल क्या है सर? मीट मोर पीपल।
और तीसरा मीट मोर पीपल, यानी कि और लोगों से मिलो, और लोगों से मिलो, और लोगों से मिलो। जितना आप लोगों से मिलते हो उतना आप आगे बढ़ोगे। लोगों से लोग मिलते चले जाते हैं, नेटवर्क से नेटवर्क बढ़ता है, रिलेशन से रिलेशन डेवलप होते जाते हैं, और आपका दायरा, आपका सर्कल ऐसे वाइड होता जाता है। जिनको आप नहीं भी जानते तो वो आपको जानने लगते हैं और आप उनको जानने लगते हैं। और इस तरीके से आप सोच के देखिए, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ कितने लोग मुझे जानते हैं, सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, मुझे कितनी खुशी होती है। हो सकता है मैं पर्सनली आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं जान पाता हूँगा, लेकिन आप लोग मुझे जान पाते हैं। वही चीज़ आपके साथ होनी चाहिए कि जब आप यहाँ खड़े हों तो आप पूछो कि आप मुझे जानते हैं, तो लोग कहें हाँ हम आपको जानते हैं। दिस इज नेटवर्किंग। जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना आपका नेटवर्क बिल्ड करेगा। हाउ टू हैंडल योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी, ये बड़ी खतरनाक समस्या है। कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? हाँ, अब देखो आया निकल के, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे रिश्तेदार, वही तो कस्टमर हैं। उनसे भी घबराहट, उनसे भी परेशानी, उनसे भी बात करने में हिचकिचाहट, तो बड़ी बात है यार। उनसे तो नहीं होनी चाहिए किसी, है? दोस्तों से बात करना, लोगों से बात करना, पड़ोसियों से बात करना, रिश्तेदारों से बात करना, दोस्त यारों से बात करना, क्या इनसे बात करने में आपको हिचकिचाहट होनी चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो कस्टमर कौन है? वो आपके अपने ही लोग तो हैं, और उन्हें आप हैंडल नहीं कर पाते हो। होता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर हम अपने लोगों से कैसे हैंडल करें? है जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया है थर्ड पार्टी अप्रोच। क्या बोला गया है? थर्ड पार्टी अप्रोच। आप अपने दोस्त को अगर ये प्लान दिखाएंगे तो आपकी बात आपका दोस्त हल्के में ले सकता है, लेकिन आपके सीनियर को अगर आप अपने दोस्त के पास ले जाते हैं या उसको लेके उससे मिलवा देते हैं, तो जब आपका सीनियर आपके दोस्त को प्रेजेंटेशन देगा तो आपका दोस्त आपके सीनियर की प्लान, उसकी बातें आराम से सुनेगा, समझेगा और सीरियस होकर सुनेगा। उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। मां टीचर है लेकिन बच्चा मां से नहीं पढ़ता, क्योंकि मां घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो उसको कहता है आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाता है और एक टीचर, वो भी फीमेल ही है, जब वो उसको समझा के पढ़ा के भेजती है तो वो कहता है घर पे आके कि टीचर ने कहा है मैं तो वही करूंगा। तो माँ टीचर को जाके पेरेंट्स में मिलती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है कि मेरा ये बेटा दूध नहीं पीता, तो आप बोल देना तो एक बारी प्लीज। तो टीचर कहती है बेटा दूध पीना बहुत अच्छी बात होती है। घर पे आती बच्चा कहता माँ मुझे दूध चाहिए। क्यों चाहिए? टीचर ने कहा है। दिस कॉल्ड थर्ड पार्टी अप्रोच। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यही चीज है। कुछ नहीं करना, अपने अपलाइन का सपोर्ट लेके अपने जितने भी जानकार, अपने दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं, उनसे उनको मिलवाइए। खुद प्लान दोगे, खुद समझाने की कोशिश करोगे तो आपका भाई भी आपको नहीं समझेगा, वो भी हल्के में ले लेगा। तो कृपया करके सबसे पहले तो इसको समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज पर टिकी है? थर्ड पार्टी अप्रोच। बात समझ में आती है तो बोलो आहो।